हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज दिन है मंगलवार और अभी जो है पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे मैं वीडियो लेट ही करके डालती हूँ क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे अपनी बातें कहनी होती है और जिनको मेरी बातें सुननी होती है वो मेरी बातें जो है किसी भी हाल में सुन लेते हैं। आज की वीडियो मेरी होने वाली है लेंडी जीजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि लेंडी जीजी ने जो है कम्युनिटी भी लगाया और लेंडी जीजी ने जो है वीडियो भी डाला है। चलिए एक बातें तो क्लियर हो गई कि लेंडी जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। वो रायता यूट्यूब पे नहीं फैला रही है, उसको जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसने जो यूट्यूब पे हगा है उसको वो साफ नहीं करना चाहती है। उसके ऊपर पहले तो इसने बहुत लंबी लंबी चीजें हाँकी कि गाइजों मुझे जो है इस पे मेरे पास भी कहने के लिए कुछ है, मेरे पास भी कहने के लिए कुछ है, मेरे पास भी कहने के लिए कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी जीजी जो है ये कुछ भी नहीं कह रही हैं और क्या कह रही हैं कि गाइजों अब मैं जो है मूव ऑन करूंगी, अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि मुझे पीछे मुड़ करके देखने में डर लगता है। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। मैं किसी को ना फोन करती हूँ, ना ही किसी क्रिएटर से मेरा बातचीत है। मेरा लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अब किसी से नहीं लेना देना बाबा, मुझे अकेले रहना है। अब इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है गाइजो। तो चलिए अभी इनकी वीडियो नॉर्मल आई है तो अब मैं इनकी नॉर्मल वीडियो पे क्या ही बोलूँ, इनको थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने देते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए आते हैं लौट करके जंगल राज फैमिली पे। वैसे भौजी का 1 मिलियन कब होगा गाइजो? क्योंकि बौड़ाहिन जो है प्रयास कर रही हैं कि कब जो है उनका मनीषा शॉर्ट्स पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए ताकि नया साल में जो है वो केक काट सके। किसके साथ? मिस्टर राज के साथ। तो चलिए गाइजो बात करते हैं। देखिए इनकी वीडियो जब भी हम शुरू करते हैं हमको जो है डकार आ जाता है, कहीं आंख में खुजली होने लगती है। क्यों? क्योंकि पता है लोगों को कि हमारे पास जो है कौन सी वाली वीडियो जो है वो आने वाली है। चलिए यहाँ पे जो है जंगल राज फैमिली की एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो जरूर बताइएगा। जो जंगल राज फैमिली आज जो है बोल रही है कि मेरे बेटे के साथ में गलत हुआ, मेरी बहू के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरी बहू के साथ में गलत किया, सामने वाले ने गलत किया, मेरे बेटे को जादू टोना टोटका कर दिया। तो ये बताइए कि इनकी बहू भी तो जाती थी घूमने के लिए अपने पति के साथ में, फिर उसको क्यों नहीं जादू टोना टोटका कर दिया गया? मतलब ये लोगों को अपने बेटे की गलती ना दिख करके सामने वाले की गलती दिख रही है और ये लोग 100% जो है ना अपने बेटा और बहू की जिंदगी को बिगाड़ने में सहयोग किए हुए हैं। जब इनकी बहू ने पहले ही इनको आकर के कह दिया था कि भैया मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो सासू माँ जो है उस समय अपनी बहू के लिए क्यों नहीं इस तरीके से खड़ी होती हैं? कहने के लिए इनके पास बहुत सारे ड्रामे हैं गाइस, जो बहुत ड्रामेबाज जो है ये क्या बोलते हैं आंटी हैं। क्योंकि इनको जो है इनकी बहू और बेटों की जिंदगी में एक तकलीफ है। इनकी बेटों और बहू की जिंदगी बहुत ज़्यादा जो है छीछा लेदर हो गई है। यूट्यूब वाले गोले पे बहुत रायता फैल गया है और ये खूब उल्टा सीधा थंबनेल लगा करके खूब दुखियारी बन करके वीडियो बनाती है और कहती है एक माँ का दर्द आप लोग नहीं समझेंगे। जैसे हम लोग तो बांझ है ना, हम लोगों के पास तो बच्चे ही नहीं है कि हम लोग माँ का दर्द समझे। क्योंकि अरखे का तो यही बच्चा पैदा की हैं, अरखे का तो इन्हीं के बेटा बहू हैं, दुनिया में तो हर किसी के बेटा बहू तो है ये नहीं है। पहले ये लोग आकर के यूट्यूब वाले गोला पे उल्टी करते हैं और फिर जनता को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से उल्टी कर दिए। क्यों? जनता बोली थी कि ठूस ठूस के खा लो दाल भात भुजिया। मतलब ये लोग सारा रायता फैला रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑडियंस की वजह से हमारा घर बिगड़ रहा है। किसका कहना है? हमारी रजिया बेगम का। रजिया आंटी का कहना है कि ऑडियंस की वजह से, कमेंट करने वालों की वजह से इनका घर बिगड़ रहा है। यानी कि तब इतना ही घर बिगड़ रहा है तो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो। न चैनल रहेगा, न पब्लिक देखेगी, ना ही कमेंट करेगी, ना ही कुछ होगा, शांति से रहो। वैसे भी स्कूल है ये है, इतना तो है नहीं कि भैया खाए बिना मर जाओगे। कोई लोग स्कूल से अच्छे से कमाओ, पढ़े लिखे हो, नौकरी चाकरी कर लो। ऑडियंस से क्या जुड़ने की जरूरत है? यूट्यूब चैनल बंद करो, जिंदगी का टेंशन खत्म करो। लेकिन ये इन सबों से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ड्रामा जो करना है, किसी से काम धंधा, हमें तो अब ये भी शक है गाइजो कि ये लोग स्कूल 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 करते हैं
वो स्कूल सच में है, चल भी रहा है कि 10 से 20 50 100 लड़के उसमें पढ़ रहे हैं, वही 50 100 रुपया फीस दे करके। क्योंकि हुआ तो बहुत है, लेकिन हमने तो कभी स्कूल में ना बच्चों को पढ़ते देखा है ना कुछ करते देखा है, बस खाली सुना है कि भैया स्कूल है स्कूल है स्कूल है। हमने तो कभी बच्चों को पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए इस चंगू को तो नहीं देखा है। दूसरी बात ये है कि एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा चंगू था, जब ये गया था भोपाल में जब ये गया था तो इसकी बेइज्जती करके वहां से भगाया गया था। ठीक है कि निकलो निकलो निकलो। जब इसको वहां से भगाया गया था तो ये अपने घर आ करके ऐसी अफवाह उड़ी थी, या फिर उसने खुद ही बताया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अब वो कितना सही है कितना गलत, क्योंकि ये तो खुद झूठा है, इसकी बातों पे तो भरोसा ही नहीं है कि ये पूरी बातें सच बोलता भी है कि नहीं। लेकिन चलिए, आईसीयू वाली बहुत बात जो है नवरात्रि में गरमाई हुई थी कि भैया आईसीयू में है आईसीयू में है आईसीयू में है। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है फिक्र जताई थी और उसके लिए खूब सारी वीडियो बनाई थी, इंक्लूडिंग मी, कि चलो अच्छे से स्वस्थ हो जाए स्वस्थ हो जाए स्वस्थ हो जाए। लेकिन इसने जो है ना उस समय खूब ड्रामा किया था। क्यों? इसको था कि मुझे जो है लेंडी से बात कराओ, मुझे लेंडी से बात कराओ, मुझे लेंडी से बात कराओ। यानी कि इसने तो खुद ही नवरात्रि में ही बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भैया, वैसे पूरे घर को बहुत दिन से पता था गाइस, जो ये सब झूठ बोल रहे हैं कि लोगों को नहीं पता था, क्योंकि इतनी बड़ी बातें जो है इन लोगों को नहीं पता। और सोशल मीडिया पे मुझे ये सारी बातें पता चल गई और ये लोग उसी घर में रह करके इन लोगों को नहीं पता चल रही। आप लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इन झूठे लोगों पे? तो पता है, ये लोग जो है फोन मिलाते हैं किसको? भोपाल में। क्या करने के लिए? मेरे बेटे से बात कर लो, मेरा बेटा मर रहा है, मेरा बेटा बीमार है। अगले के घर से रिस्पॉन्स आता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग बात नहीं करेंगे ना करवाएंगे। फिर जो है माँ फोन करती है कि नहीं मेरे बेटे से बात कर लो, मेरे बेटे से बात कर लो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चीनू ने बोला है, छेनू भैया ने अपनी लाइव में बोला था। फिर जो है ये वो जो है बात करने के लिए एग्री नहीं होते हैं। फिर इनकी बहन लेड़ुआ की अम्मा, उनका भी शायद फोन जाता है। अगर आप लोगों को नहीं तो छेनू की लाइव देख लीजिएगा, डे 1 वाली। लेड़ुआ की अम्मा भी फोन करती है, क्या करने के लिए? भैया की तबीयत ठीक नहीं है, बात कर लो। यानी कि फिर ये लोग किस आधार पे जो है छेनू के घर पे फोन कर रहे थे? क्या लेड़ुआ बट रहा था वहां पे? जो आज ये लोग भोले बन रहे हैं कि हम लोगों को पहले ये सारी बातें पता थी, तो फिर ये जो इतना उनका लेंडा जो है जिद कर रहा था कि नहीं मुझे बात करनी है बात करनी है बात करनी है, तो फिर ये लोग किस आधार पे उससे बात करवा रहे थे? क्या इन लोगों को उस समय नहीं पता था? और अगर जब पता था तो उस समय ये लोग अपने बहू का साथ क्यों नहीं दिए? उस समय तो मामला इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ था ना। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को पहले से पता थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे का राज नहीं खोल रहा था। क्यों? क्योंकि इसको भी था उसको भी था, दोनों पार्टी को, चाहे ये चंगू हो चाहे वो मंगू हो, दोनों एक दूसरे का राज दबा करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि इन सबों को जो है पूरे ट्रायंगल को, जो तीनों ट्रायंगल थे, इनको फिर से वही लूट खसोट डाका चोरी छिनैती करना था ना जनता के साथ में। क्योंकि इन लोगों का तो अपना अलग ही शिलाजीत चलता है। ऐसे लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है गाइस किसी भी रिश्ते में, कि नहीं ये भाई बहन के रिश्ते का रिस्पेक्ट करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते। चंगू को देख लीजिए, ना ही उसको अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट है, ना ही उसको जो है अपनी बोड़ाहिन क्या बोलते हैं उसका, अपनी गर्लफ्रेंड का रिस्पेक्ट है, ना ही उसको अपनी माता का रिस्पेक्ट है, ना ही उसको अपने पिता का रिस्पेक्ट है। उसको किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर ऐसे इंसान को ये लोग क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ अरे हमारा लल्लना, अरे हमारा लल्लवा, अरे हमारा लल्लवा, आँखी में भरी कि काने में भरी। दूसरी बात ये है कि जब इतना ज्यादा जो है बातें आई थी नवरात्रि में, तो फिर ये सब उस टाइम जो है क्यों नहीं एक्शन लिए? उनको उस टाइम जो है एक्शन लेना चाहिए था जब नवरात्रि में ये सारी बातें निकल करके आई थी, नहीं लिए। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, ये पूरी जो आप लोगों को कहानी सुनाई जा रही है उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी भेड़ी, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है लाचार बेबस दिखाया जा रहा है, वो इंसान लाचार बेबस अपनी हरकतों की वजह से। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्व है।
जब ये लोग भगाए गए भोपाल से, जब ये घर आए, जब इनकी इंसल्ट हुई, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है इन लोगों ने इतना सारा ड्रामा बंटी और बबली ने मिलकर के रचा। क्यों? क्योंकि इनकी बेइज्जती हुई थी, तो इनको अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, मिशन नेहा तिवारी पे निकलना था। जो आज यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि नहीं फलाना को नहीं पता था, या ठिकाना को नहीं पता था, या उसको नहीं पता था, या उसको नहीं पता था, उन लोगों की कुछ महीने पुरानी वीडियो जा करके देख लीजिए, उन सारी वीडियो में आपको पता चलेगी। यहाँ पे चंगू का जो है क्या बोलते हैं, ईगो हर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यूट्यूब का गोला उसके बाप का है ना, बाप की बपौती जिसको बोलते हैं वो है। वो जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से यूट्यूब वाले गोला को नचा सकता है। उसको ऐसे लगता है कि यूट्यूब जो है उसके बस में है। वो जब चाहेगा अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में ले आएगा, वो जब चाहेगा यूट्यूब पे मिलियंस में व्यूज ले जाएगा, वो जब चाहेगा यूट्यूब पे कुछ भी तबाही मचाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब का इकलौता जो है राजकुमार है। लेकिन उस बौड़ाहा को ये नहीं पता कि ये यूट्यूब है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक कलाकार रहते हैं। इसको बहुत अपनी बुद्धि पे बहुत ज़्यादा अभिमान था कि मैं जिसको चाहूँ उसको नीलाम कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उससे कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ, मैं जिससे चाहे उस इंसान को जो है यहाँ पे नंगा पुंगा कर सकता हूँ, हर एक काम कर सकता हूँ और यूट्यूब को अपनी मुट्ठी में रख सकता हूँ। लेकिन इस गवार को नहीं पता था कि इस यूट्यूब पे तुमसे भी बड़े बड़े दिमाग वाले इंसान रहते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है, जो हमारी बौड़ाहिन है, जो आज बहुत बड़ा बिचारी कार्ड खेल रही हैं, वो बौड़ाहिन के जो अंधभक्त है वो मुझसे बोलते हैं कि तुम अपने आप को उस जगह पे रख करके देखो अर्पिता जिस जगह पे बौड़ाहिन है, तो तुमको फील होगा कि क्या होता है पति धोखा देता है। तो जब बौड़ाहिन को 1.5 साल पहले ये पता था, या 1.5 साल पहले वो देख करके उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो उसी समय अपने पति को क्यों नहीं रोकी? अगर जो तांडव आज कर रही है वो तांडव अगर ये 1.5 साल पहले कर देती, क्योंकि 1.5 साल पहले ये बच्ची नहीं थी, 1.5 साल पहले भी इसको लोग जान रहे थे। और हाँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट या बहुत ज़्यादा बच्ची वाला खेल खेल रही है कि मैं बहुत बड़ी बच्ची हूँ, मैं बहुत बड़ी बच्ची हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। इसको इनोसेंट नहीं, इसको चूतिया बोलते हैं। जब इनका पति जो है किसी से चादर मोड़ बेडशीट मोड़, चादर मोड़ बेडशीट मोड़ वाली गाली बक रहे थे, मतलब MCBC, तो उसको यही जोड़ लीजिए, चादर मोड़ बेडशीट मोड़। तब ये जो है बेवकूफ़ औरत वहाँ पे खड़े होकर के अपने पति को जो है बढ़ावा दे रही थी कि हाँ ठीक है करो, मोड़ो चादर। हर काम में जो है इन्होंने अपनी पति का साथ दिया है। क्यों? क्योंकि इनके पति इतना सारा चीजें करके क्या करते थे, घर में मनी लाते थे, पैसा लाते थे, जिससे हमारी बौड़ाहिन की लग्जरी पूरा होती थी। बौड़ाहिन को अच्छे अच्छे गहने मिलते थे, बौड़ाहिन को अच्छा अच्छा लुग्गा धोती मिलता था, बौड़ाहिन को बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी मिलती थी, बौड़ाहिन को बढ़िया बढ़िया घर मिलता था, और बौड़ाहिन को दिन भर घूमने के लिए मिलता था, दोपहर में 12 बजे सो के उठने के लिए मिलता था। तो जब इतना सारा चीज़ें लग्जरी मिल रहा है तो बौड़ाहिन जो है क्यों नहीं साथ देगी इसका? आज बौड़ाहिन जो है ये सारी चीज़ें बोल रही है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए। तो जब तुम्हारा पति लूटने के लिए निकला था घर पे, तो तुम काहे उसका जो है वो बढ़ा रही थी हिम्मत कि हाँ जाओ लूट करके आओ, जाओ लूट करके आओ। तब तुम क्यों नहीं बोल दी कि मुझे लग्जरी नहीं चाहिए, मैं 20,000 के नौकरी में भी खुश हूँ? तो तुम्हारा पति शायद चोरी नहीं करता यूट्यूब पे आकर के, इसने खुद अपने पति को इस काम के लिए भरा। एक काम और मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ, चलिए ठीक है। हमारा पति 20,000 अगर कमा रहा है, ठीक है, अगर मेरा पति 20,000 कमा रहा है तो हमारे खर्चे 20,000 के अकॉर्डिंग ही होंगे। बच्चे की पढ़ाई, अपना खर्चा, पति का खर्चा, सास ससुर का खर्चा, घर का आना जाना, लेन देन, हित नात, सब चीज़ हमारा 20,000 में होगा। हमें पता है कि हमारे पति की कमाई अगर 20,000 है तो हमें अपनी जो है खर्चा या अपना जो है रहन सहन 20,000 में ही समेटना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा चाटने का मन कर रहा है कि नहीं फलाना ये चाट रहा है तो मैं भी चाट लूँ, तो हमारे पति को हम खुद बढ़ावा देते हैं कि तुम इलीगल काम करो। अगर
अगर हमारा पति 20,000 घर के पर कमा कर लाता है और हम मांग ले कि नहीं भैया हमें 10,000 का लुग्गा दो, हमें पार्टी में जाना है, तो हमारा पति बार 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 हमारे मांगने से क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। फिर वो जब हमारी लग्जरी को पूरा नहीं कर पाएगा तो उल्टे सीधे काम करेगा। इसी तरीके से इसने खुद अपने पति को बढ़ावा दिया कि तुम कहीं से भी कमा के ले आओ, चाहे कितना भी चुतियापा करो यूट्यूब वाले गोला पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे लग्जरी चाहिए। अगर इस बात को ये नकार रही है बौड़ाहीन, तो प्लीज इसकी वीडियो जाकर के पुरानी देखिए। और हाँ, वीडियो से याद आया, मुझे वीडियो से एक चीज और याद आया कि ये जो बौड़ाहीन है, इसका कहना है कि मैं उस औरत को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो उस औरत से पूरी इसकी वीडियो भरी है। आज तक इसने क्यों नहीं डिलीट किया? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए कि हाँ मैं उस औरत से दुखी हूँ। उसकी पूरी वीडियो से इसका पूरा भरा हुआ है चैनल, सचिन राज वाला चैनल भी भरा हुआ है और इसका भी, जो भी देखिए सब चैनल पे उस सबका है ही। सरिता जेठू का कहना है कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन सरिता जेठू के भी चैनल पे वीडियो भरी हुई है। जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे किसी उसी तरीके से लेंडी का भी कहना है कि मुझे किसी क्रिएटर से मतलब नहीं रखना है, लेकिन लेंडी के भी चैनल पे सबकी वीडियो पड़ी हुई है। क्यों? खाली पब्लिक की नज़र में चूतिया बनाने के लिए सब चीज़ हो रहा है। उन सारी चीज़ों को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उससे व्यूज आते हैं। अब जो है पुरानी वीडियो लोग इनके देख रहे हैं, तो पुरानी वीडियो से भी इनको अच्छे खासे इनकम हो रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो फिर इनको क्या कीड़ी काटी या बबासीर इनका फूट गया है जो ये पुरानी वीडियो डिलीट करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाते हैं ना। ये बाकी लोगों को तो, बाकी तो इनका सब कुछ है कि भैया व्यूज के लिए है, मतलब इनको पब्लिक की नज़र में दिखाना है कि हमको जलन हो रही है, हमारे अंदर का बवासीर उबल रहा है। लेकिन चैनल पे जो पूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं लाइन से, उसको इनको नहीं निकालना है। मतलब घर में इनको बदबू ही रखना है, बार बार आकर के शोर मचाना है कि हमारा घर महक रहा है, हमारा घर महक रहा है, हमारा घर महक रहा है। लेकिन घर को इनको बटोर झाड़ करके साफ सुथरा नहीं करना है। हमें तकलीफ हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, पूरा चैनल भरा हुआ है किससे? मंगू की वीडियो से। ये देख लीजिए इनका दोहरा चरित्र। दूसरी बात और है, एक बात ये और बोलती हैं कि ये जो है अपने पति को नहीं जानती थी कि उसका जो है उसके साथ अफेयर है। तो एक बात मैं बता दूं, ये उठ करके फिर भोपाल अंडा देने के लिए जाती थी। भोपाल जाने के बाद इनकी वीडियो देख लीजिए। जब इस औरत को सरिता जेठू से जब इसने 1 साल 1.5 साल पहले ही बोला था कि मुझे इन दोनों का साथ में रहना पसंद नहीं है, तो फिर ये कुछ महीने पहले की ही वीडियो आप लोग देख लीजिए, अंडा देने के लिए गई रही भोपाल हैं। तो ये मत कहिए कि बौड़ाहीन को कुछ नहीं पता है। बौड़ाहीन को सब चीजें पता है। बौड़ाहीन इसलिए चुप थी क्योंकि उसका पति उसको लग्जरी दे रहा था। पति के लग्जरी के मतलब अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए इसने अपने पति को भी दांव पे लगा दिया था। आज जो है ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका पति जो है जिस चीज को करने के लिए, सब ताउम्र करने के लिए जिस चीज को सोचे थे, उस चीज में जो है मास्टरमाइंड ने साथ छोड़ दिया है। बस हमें तुम लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो इन लोगों का अस्तित्व ही नहीं बचा है। ये हर काम में अपने पति के साथ 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 आगे जाती थी गाइस, जो हर एक काम में। यहाँ तक कि मैं आपको एक और वीडियो याद दिलाती हूँ। नेहा तिवारी इनके घर आती हैं, या फिर जब भी जो भी नेहा तिवारी स्टेशन पे जा रही हैं, जब इस महिला को नेहा तिवारी के साथ में अपने पति को देख करके इतना ही बुरा लग रहा है, तो उसके साथ फपक फपक के क्यों रो रही है? जब उसको अपना सौतन समझ रही है कि नहीं ये मेरी सौतन है, मुझे मेरे पति के साथ में ये औरत अच्छी नहीं लगती है, तो फिर उस औरत के जाने के बाद ये क्यों रो रही है? ये तब पब्लिक को चूतिया बना रहे थे, या ये अब पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, ये बंटी बबली का खेल नहीं है? मुझे मेरी आंखों से बहुत अच्छे से चीजें दिख रही हैं। मैं किसी की अंधभक्त नहीं हूं। मेरा काम है रिएक्शन देना, मेरा काम है बोलना, और मैं बोलूंगी ही। मैं सचिन का पर्दाफाश करूंगी। एक वीडियो आती है, उसमें क्या पर्दाफाश किया? कुछ किया पर्दाफाश? आप लोगों के पास सबूत है तो आप लोग सबूत दीजिएगा, हमको इसके खिलाफ एक्शन लेना है। गई थाने? नहीं जाएगी ना, क्योंकि इस इंसान को भी पता है, क्योंकि ये दोनों सब पूरे लोग मिल करके जो है बंटी और बबली का खेल रच रहे हैं। इन लोगों को बोलिए कि जाओ बागेश्वर धाम, वहां पे भूत प्रेत टोना टोटका सब होता है, और बाबा से जो है तुम लोग अपनी पर्ची कटवा करके आना। देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सारा गुरुजी बता देंगे। भेजिए इन लोगों को।
ये सब सिर्फ और सिर्फ वही ड्रामा कर रहे हैं, बस इसमें का एक पक्ष जो है वो हट गया है, बाकी ये दोनों अभी भी उसी कहानी पे काम कर रहे हैं। अगर आज जो है बोड़ाहिन इस स्थिति में है तो बोड़ाहिन वो तो उस स्थिति में पहुंचने का उसने पूरी तरीके से जो है साथ दिया है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ रही है कि ये जो बोड़ाहिन है इसने बोला था कि तू मेरे पति से मुझे अलग करना चाहती है, तू मेरे पति से मुझे अलग करना चाहती है, मैं कभी अपने पति से अलग नहीं होंगी। तो फिर आज क्यों अलग हो रही है? आज क्यों अपने पति को छोड़ करके चली गई? अब कुछ लोग, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वो अपने पति को स्पेस देना चाहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब जब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो फिर ये ड्रामा क्यों रच रही है कि मेरे पति के बीच में तू क्यों आ गई? मतलब इस पूरी कहानी सुनिए ना, पूरी गुत्थम में गुत्थी है, आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप लोग कब समझेंगे, कब आप लोग अपने दिमाग के तार खोलेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो एक ना एक दिन आप लोगों के समझ में आएगा, लेकिन मैं इन लोगों के खेल को रोज के रोज डिकोड करती रहूंगी। ये लोग एक ग्रुप में काम करते थे जिनके ग्रुप का नाम है फिर हेरा फेरी, जिसमें बाबू भैया, श्याम और राजू, इसमें ये तीनों लोग बाबू भैया, श्याम और राजू की भूमिका निभा रहे थे। इनकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वही है फिर हेरा फेरी पिक्चर वाली। लूटे खसूटे सब कुछ किया आप लोगों का, आपके दिमाग से भी खेले, पूरा 25 दिन से ब्रेन से खेल रहे हैं। मतलब आज से क्या, जब से इन सबों का चैनल बना है ब्रेन से ही खेल रहे हैं, कभी पति के मौत के रूप में, कभी ये। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे समझ में आया, ये खेल तो सब लोग खेल रहा है, एक चीज़ और मुझे समझ में आया कि हमारी जो भौजी हैं बोड़ाहिन, इनको जो है 5 साल होने वाले हैं शादी को, अभी तक इनको बच्चा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए मेरे दिमाग में आई है। इसने ब्लेम लगाया था कि ये 1.5 साल से इनके पति इनसे जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है भौजी बोड़ाहिन, अगर इनके पति 1.5 साल से इनसे जो है वो अटैच नहीं है, इनसे जो है रिश्ता नहीं रख रहे, तो क्या ये 1.5 साल से अंडा दे रही थी? इनको इन 1.5 साल के सिनेरियो में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? इनका पति जब इनको 1.5 साल से नहीं टच कर रहा था तो ये उसके साथ में क्या कर रही थी? जलेबी छान रही थी? इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा पति मुझे टच नहीं कर रहा है, अगर इनकी कहानी सही है तो? क्योंकि देखिए ये अपनी कहानी में खुद फंस रही हैं, अपने लिए खुद ही चाल ये तैयार कर ली हैं, क्योंकि ये सब कुछ पहले से जान रही हैं। अब ये भले ही बिचारी पना का कार्ड खेले, क्योंकि इनका जो ये बंटी बबली का खेल की थी ना, ये बंटी बबली का खेल इन्हीं के ऊपर पड़ गया। क्योंकि जनता में जिसके साथ में ये लोग दिमाग से खेले है ना, वो व्यक्ति भी तो बदुआ देता है। बदुआ देने का काम खाली क्रिएटरों का थोड़ी है, जनता भी तो बदुआ देती है, तो बदुआ कहाँ जाएगी, लगेगी नहीं। तो ये लोग जो हैं, अगर इनका पति 1.5 साल से इनको टच नहीं किया है तो ये क्या कर रही थी उस 1.5 साल के अंदर में? इतना तो बच्चा नहीं है ये। और दूसरी बात ये है कि इसने एक और ब्लेम लगाया था बोड़ाहिन ने कि ये किसी के वजह से ये लोग बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, तो फिर 3.5 साल तक फिर ये अंडा दे रहे थे। 350 साल पहले तक भी इनका रिलेशन नहीं था, तब ये लोग क्यों नहीं बच्चा पैदा कर पाए? मतलब सब चीज ले आकर के पब्लिक के सामने बिचारगी ही दिखानी है कि मतलब मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो औरत बीच में थी, मेरा पति मुझे टच नहीं कर रहा था क्योंकि वो औरत बीच में थी। तो फिर 3.5 साल तक तुम लोग का कि अंडा दिए? बहुत सारी कहानियां हैं गाइस जो इनके कहानी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि इनकी कहानी बहुत ज़्यादा हेरा फेरी वाली है। और जो लोग दिमाग से सोचेंगे इनकी कहानी ना, तो आप लोगों को लगेगा कि छी, क्योंकि ये औरत खुद पति पत्नी वो में बढ़ावा देने वाली है बोड़ाहिन। साथ के साथ में इसने हर एक काम में अपने पति को आगे बढ़ाया है कि हाँ पति तू आगे चल। इसने हर एक काम में अपने पति को वो किया है। पहली बात तो ये है कि जिनको लगता है कि हमारी भौजी मासूम है, उसके चेहरे से मासूमियत झलकती है, उनको बता दूं कि मेरी नज़र में उसको मासूमियत नहीं, मेरी नज़र में उसको मनहूसियत बोलते हैं। मेरे गांव में ना अगर औरत 12 बजे सोकर उठे तो उसको सच में बोलते हैं कि अरे एकदम राक्षसा हो का, ये कौनो बेला है 12 बजे सूत के उठेगा?
ब्रह्म मुहूर्त में तो से ना उठ जाता है, 12 बजे सूत के उठा तू घर के नाश देबू कहा। हमारे घर गांव में ये बोला जाता है कि एकदम से उनके घरमा का पतोहिया तो एकदम से नसनिया आयल बा। ये हर वीडियो में, मैक्सिमम वीडियो में 12 बजे ही सो करके उठती हैं। कई बार इनकी सासू माँ ने अपनी वीडियो में बताया कि 11 बज गए, 11:30 बज गए, बहू सो रही है। तो इसको मनहूसियत नहीं बोलेंगे, इसको मासूमियत बोलेंगे। एक चेहरे पे इंसान के स्माइल होता है, इंसान कभी कभी दुखी रहता है तो ठीक है चलो, लेकिन इनको हमने कभी हंसते हुए नहीं देखे। ये सिर्फ पार्टियों में जब नाचती हैं गैर मर्दों के साथ में, तभी इनके चेहरे पे हंसी आती है। एक बात और, अगर इनका पति गैर औरतों के साथ में नाचता है तो ये भी तो पार्टी में गैर मर्दों के साथ नाचती हैं। बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों को सबके चैनल पे, जरा जा करके देखिए। जिस तरीके से ये ठुमका लगाती हैं, तो क्या ये उनके सासू अम्मा को नहीं दिख रहा है कि हमारी बहू जो है किस तरीके से दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करके ठुमका लगा रही है? तब वहां पे बहू कैसे संस्कारी हो गई? बेटा छिछोरा हो गया, बेटा बच्चलन हो गया, बेटा सब कुछ कर रहा है तो ये हो गया। इनकी बहू भी तो नाच रही है, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट, थोड़ा बहुत नाम तो उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो गैर मर्दों के साथ चल छैया छैया कर रही है पार्टी में। जब इनकी बहू पार्टी में नाचती है, गाती है, तो उसके चेहरे पे स्माइल रहता है, और जैसे ही घर आती है मनहूसियत छा जाती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अय्यासी चाहिए। जब जो इंसान कुछ चीज़ें नहीं देखा रहता है, उसकी ज़िंदगी में अचानक से वो चीज़ें होती है ना, तो वो उस चीज़ को समेट के रख नहीं पाता है। वही हाल इन सब फैमिली के अंदर हो रहा है। ये पूरी की पूरी फैमिली इन सारी जो गतिविधियां है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व है। अभी भोपाल में केस हुआ है था ना, आप लोगों को बताया इन लोगों ने कि क्या हुआ था, उस केस का अपडेट क्या है क्या नहीं है। एक और लड़ाई हुई थी अनीता जी की दुनिया में और बसंती विलेज लाइव में। इन दोनों में जब लड़ाई हुई थी तो उस समय जो है ये लोग बोलते हैं कि ये लोग FIR का कॉपी नहीं दिखा सकते। उनके बीच में जब लड़ाई हुई थी तो FIR की कॉपी सामने आई थी। क्या उनके लिए अलग कानून है और इन लोगों के लिए अलग कानून है? यहाँ पे सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना ही यहाँ पे किसी को भी क्लीन चिट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो हेरा फेरी वाला खेल या हेरा फेरी वाली स्क्रिप्ट जब लेकर के ये सब जो काम कर रहे हैं ना, इसमें तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे। तीनों को जो है फायदा था। तीनों को सिर्फ लग्जरी से मतलब था, ना ही किसी के इमोशन से मतलब था, ना ही किसी के प्यार से मतलब था। क्यों? क्योंकि ये जो बौड़ाहीन है, ये वीडियो एडिक्ट औरत है। जब भी देखिए रोना रहता है कि हम कहीं जाते थे तो हम अपने पति के साथ में रील्स नहीं बनाते थे, हम हमारे पति के साथ में वीडियो नहीं बनाते थे। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पति को तुम्हारे प्यार की जरूरत है, न कि तुम्हारे रील्स और वीडियो की जरूरत है। इसी वजह से जो है इसके पति में और इसके बीच में दूरियां आई। क्यों? क्योंकि इसको भी अपने पति के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे मर गई। क्यों? क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा वीडियो और रील्स में जो है इसकी दिलचस्पी होने लगी। जब इसकी जिंदगी में वीडियो और रील्स की कमी थी, तब ये औरत के अंदर थोड़ा सा प्यार था। लेकिन जब ये वीडियो एडिक्ट हुई, जब ये रील्स एडिक्ट हुई, तो ये पागल हो गई। इसको एक बीमारी बोलते हैं। जिस तरीके से नशेड़ी को दारू ना मिले तो वो बौखला जाता है ना, हाथें हिलने लगती है, उसी तरीके से अगर रील्स और वीडियो ना बने तो ये बूढ़ाहन पागल हो जाती है। इसी तरीके से इसकी सासू माँ भी पागल हो जाती है कि हाय मेरा समय से 4 वीडियो नहीं गया। तो इनके घर में लोगों को रिश्ते नाते की कोई कदर नहीं है। ये लोग देखिए अभी मिशन नेहा तिवारी पे निकले हैं। मिशन इनका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये मिशन अपनी फैमिली में निकलेंगे। फिर प्रिंस उसका राज खोलेगा, वो उसकी राज खोलेगा, वो लड़ुआ की अम्मा इससे लड़ाई करेगी, ये उससे लड़ाई करेंगे, सब यही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ड्रामा जब तक आप देखते रहेंगे ये ड्रामा करते रहेंगे। इनको बोलिए कि ये बागेश्वर धाम में जाएं और इनकी सच्चाई खुल करके वहीं से आ जाएगी। कोर्ट कचहरी में भी टाइम लगेगा, बोलिए बागेश्वर धाम जाए। डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ, अगर मैं ये स्क्रिप्ट में हार गई तो आप लोग कहिएगा मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगी। एक बार इनको बागेश्वर धाम में भेजिए और बोलिए कि जा करके वो लोग वहां पे अपना पर्चा कटवाएं, और जो हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे बोले कि ये लाइव टेलीकास्ट करें। अभी भी मैं कह रही हूँ कि किसी की वीडियो देखिए तो एज ए ड्रामा देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मत देखिए कि ये सब जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, घंटा हैं ये सब आपकी ज़िंदगी में। आपके परिवार में कुछ हो जाएगा, इन सब चूतियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
ये सब हमको तो यहाँ तक भी बुद्धि आता है, दिमाग आता है, विवेक आता है कि हम लोगों की ऐसी वीडियो देख करके या हम लोगों की ऐसी फीलिंग्स इन सबों के लिए देख करके ये लोग हंसते होंगे कि देखो पागल है, चुतिया है, लोग कितना हम लोगों की फिक्र कर रहे हैं, यहाँ हम लोग मज़े से खा रहे हैं, घाम ले रहे हैं, बढ़िया से हम लोग जी रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, और पब्लिक देखिए अपने आप में लड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब अंग्रेजों वाला काम अपनाए हुए हैं। जिसे अंग्रेज हम भारतीयों को लड़ा करके अपने मजे से बैठ करके दारू पीते थे, पार्टी करते थे, चीजें एंजॉय करते थे, और हम लोगों को लड़ते मरते कटते देखते थे। ये सब भी कर रहे हैं। मुझे मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं और मैं अपने नजरिए से ये सारी चीजें देख रही हूँ। अब अंधभक्त मत बनिए, भक्त भी मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ इनको एक ड्रामा की तरफ से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा गाइजो, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है, इन गवारों से बढ़ के है।